टायरानोसोरस रेक्स, मांसाहारी जानवर, गुस्से से भरा हुआ, बहुत ही खतरनाक शिकारी। ठीक है शुजन, बहुत चुन के रखा है तुमने मेरा ये निकनेम। टायरानोसोरस रेक्स ये एक जंगली जानवर होता है जो गुस्से से भरा होता है और एक शिकारी है। इसका नाम है टायरानोसोरस रेक्स। शुजन, हाँ? अपनी सफाई में कुछ कहना है? मिस्टर शियो ने मुझे पहले बताया था आपके फैंस बहुत क्रेजी हैं और वो बहुत सारे हैं, इसलिए आपकी प्रिवेसी के चलते मैंने आपका नाम बदल कर ये रख दिया। तो अगर गलती से कोई और फोन उठाता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि आपका फोन है। सही किया तुमने। अच्छा सुनो, याद है तुमने जो पिछली बार वियर्ड असिस्टेंट हायर की थी? हद है यार, उसने तो इस्तेमाल किए हुए टिश्यूज तक को भी नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ ये बात बाहर नहीं फैली, वरना बहुत बुरा होता। एक पब्लिक फिगर होने के नाते मेरी इमेज ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारे इस बिहेवियर ने मेरी इमेज खराब की है, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? ये क्या किया इसने? सुसु कर दिया। शुजन, चलो दिखाओ मुझे तुम कितनी काबिल हो। साफ करो। मैंने इसे साफ कर दिया। ये इतना घूम घूम के नाच क्यों रहा है? ओह, लगता है इसे पॉटी आई है इसीलिए। तुम्हारा मतलब मेरा कार्पेट इसके निशाने पर है? मैं अभी देखती हूँ। चलो छोटी चुनचुन। सब कमरे में ही करेगा क्या? जानवरों के कोई रूल क्यों नहीं होते? मैंने जानवरों के बिहेवियर के बारे में सर्च किया और पता चला इनकी देखरेख करना मुश्किल है। वैसे इन्हें संभालने के कई तरीके हैं, पर उनमें बहुत मेहनत लगती है। अब तुम्हारी बारी। सर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि शुजन, वो तुम्हारे डैड कनगा हॉस्पिटल में है, उनके पास जल्दी जाओ। क्या हुआ उन्हें? शुजन का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। तुमने उसे अब तक रोक रखा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? नहीं चाहती थी तुम्हें चिंता हो। मुझे चिंता ना हो? जब से मेरे माँ बाप नहीं रहे, अंकल शू ने ही मुझे पाला है। अंकल शू मेरे भी पिता है। तुमने कभी भी मुझे शू फैमिली का हिस्सा नहीं माना, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ शाओजन, अंकल शू इतने बीमार हैं, हमें भनक भी नहीं लगी और हमेशा उन्होंने हमारा ख्याल रखा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं शीनियान, शुजन पे गुस्सा मत करना। मैंने ही उसे मना किया था। अंकल, बचपन से लेकर अब तक आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। आप मेरे सगे पापा तो नहीं हैं,
पर आपका मुझ पे एहसान है पापा, और अब से मैं आपको पापा कहूंगा। पागल कहीं का, मैं अभी तक जिंदा हूं, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी बहन को मैंने ही मना किया था बताने के लिए, उसे दोष मत दो। हाँ, अंकल शू, आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए। हम सब आपके अपने हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने पेलियंटोलॉजी पढ़ी है, इतने साल मेरे साथ काम किया, फिर भी नहीं समझे। मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। डैड, आपको अभी होश आया है, आप बात मत कीजिए, आराम कीजिए। धरती के क्रस्ट में हलचल होने से कई प्रजातियां गायब हो गई, और मैं तो सिर्फ एक मामूली सा आम इंसान हूं। अपनी बीमारी के बारे में मुझे पहले से पता था। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, अब मैंने फैसला किया है। इस हालत में आप बात मत कीजिए। वैशान, शिनयान, वैसे तो हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर तुम हमेशा मेरे साथ हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब हम साथ होते थे। हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते, पर मैं चाहता हूं कि हम खुश रहें और आगे बढ़े, यहां तक कि मेरे जीवन के आखिरी पलों तक भी। मैं तुम सबको अच्छी यादें देना चाहता हूं। तुम सब समझ रहे हो ना मुझे? तुम सब हिम्मत से काम लो। जन्म, बुढ़ापा और मौत सब जिंदगी का हिस्सा है। इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। हम एक परिवार है, मिल के साथ रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे आखिरी समय में हम सब लोग एक साथ खुश रहें, ठीक है ना? प्लीज अब रोना बंद करो। शिनयान, मेरी बात सुनो। वैशान, शिनयान, मैं जानती हूं कि तुम दोनों दुखी हो, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा, और डैड को भी। मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगी, अब्रॉड के डॉक्टर से मिलूंगी, कोई इलाज तो होगा उनके लिए। मैंने किसी से बात की है उनके इलाज के लिए, एक बड़े एक्सपर्ट से। मैं पूरी कोशिश करूंगी और डैड को मना लूंगी। उन्होंने जो कहा वो मैं समझ गई कि मुसीबत के वक्त हमें एक दूसरे का साथ देना है, फिर चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उनका एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। कहना क्या चाहती हो? डैड कभी भी मॉम को भुला नहीं पाए हैं। वो चाहते हैं कि हम फिर से एक हो जाएं। मुझे उनकी ये विश पूरी करनी है। शाओजन, इसका मतलब तुम डायरेक्टर लियांग से अंकल शू की वजह से मिलना चाहती थी? मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। मैं गू शिजुंग की असिस्टेंट हूँ। मैं मॉम से कंपनी में मिल चुकी हूँ। मैं उन्हें पापा से मिलने के लिए मना लूंगी। हम एक हो जाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तुम दोनों को बताती हूँ क्या करना है। वेशान, तुम्हारा काम है यहाँ डैड का हमेशा ख्याल रखना।
शियान, तुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से बात करोगे अगर कोई मदद मिल सके। मैं नहीं जानती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन अब हम तीनों कभी भी हार नहीं मानने वाले। सुनो, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? किसका स्टाइल फॉलो कर रही हो तुम? मैं कल रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाई। शाओशू के सोशल मीडिया अकाउंट से ये इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके सपनों की रानी को ढूंढ निकाला, कैंडल जेनर। मैं इसी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, वैसी हूं ना? हाँ, ये लुक तो एक जैसा है। और तो और मेकअप और स्टाइलिंग भी सेम लग रहे हैं। और हाँ, हाँ, वो प्लान तो याद है ना जो मैंने बताया था? मैं कॉफी का कप अपने हाथ में लेकर उससे बात करूंगी और तुम धक्का दे देना। फिर सारी कॉफी शाओशू के ऊपर गिर जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी शर्ट गंदी हो गई। कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी शर्ट गंदी हो गई, लाओ मैं साफ कर देती हूँ। अब जब कपड़े लिए हैं तो वापस भी करने होंगे। इस तरह बार बार मेरी उससे मुलाकात होती रहेगी, है ना? अच्छा सुनो, तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम मुझे फ्लर्ट करने की एक्सपर्ट कह सकती हो। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। कॉफी ये लो। सुनो, शाओजेन, देखो ये क्या है? मेरा फोन तुम्हारे पास था और मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। हाँ, कल तुम्हारे घर से बहुत कॉल्स आए थे। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ, फिक्र करने की बात नहीं है। ठीक है, तुम अकेली नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। हाँ? अरे ये क्या है? ये तो एक प्रॉप है जिसे स्पेशली हमारी फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। मुझे इसका ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग में इस्तेमाल होगा। मुझे जल्दी से इसे स्टूडियो भी भेजना है। मैं चलती हूँ। हाँ, शूसन अपना फोन इसके पास छोड़ गई थी। ये दोनों कल रात एक साथ थे क्या? पकड़ो इसे। शोजन यही है? क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, वो पहले से ठीक लग रही है। पर ये बताओ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जरूर कोई बात होगी इसलिए खुद ड्राइव करके आया।
एक जरूरी काम था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। ओह, साथ में जुनजुन को भी ले आए। सभी लड़कियों को डॉग्स अच्छे लगते हैं। मुझे लगा शायद इसे देख के उसका मूड अच्छा हो जाए। और जिकिंग का कोई भरोसा नहीं उसे क्या अच्छा लगे। वैसे मैंने उसके बारे में तुमसे पता करने को कहा था ना? हाँ, मैंने शिन की सारी डिटेल्स पता कर ली है। उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था और ना ही कोई स्कैंडल पार्टनर। मुझे पता था वो मुझे भुला नहीं पाई है। वो कार की चाबी? हाँ, चाबियों के बारे में भी तहकीकात की है। दरअसल मिस शिन खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करती है। उनकी असिस्टेंट गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती। तो अगर किसी भी तरह हमें उनकी कार कीज मिल जाती हैं, तो किसी को तो उन्हें घर छोड़ना होगा। मतलब लोहा गरम में हथौड़ा मार देना चाहिए। ठीक है, तुम फौरन घर जाओ और खाने का इंतजाम करो। मैं आज उसे रोमांटिक डिनर कराना चाहता हूँ। यार बताओ, हर बार ऐसा क्यों होता है कि मुझे ही काम करना पड़ता है? तुम्हें भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। करोगे भी क्यों, स्टार जो ठहरे। शुजन कहाँ है? तुमने तो कहा था वो यही है। वो कपड़े लेने गई है। अच्छा, ये रहे आज की शूट के कपड़े। मैंने पहले ही क्लोथिंग टीम से ले लिए हैं। मॉडल कहाँ है? मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने उसे नीचे स्टूडियो में रख दिया है। शूटिंग स्टार्ट होते ही मैं ले आऊंगी। इस मॉडल की हालत ऐसी किसने की? अब कोई बोलेगा भी? कोई मुझे बताएगा कि ये सब कैसे हुआ? ये मैंने जब रखा था तब तो ये बिल्कुल ठीक था। अचानक टूट कैसे गया? ये मॉडल बहुत जरूरी था। तुम्हें ये बात पता थी ना? तुम्हें इसे संभालना चाहिए था। तुम्हें ये बात बताई गई थी। बहुत हुआ, दफा हो जाओ यहां से। लेकिन लियांग, मैं मेरी शांत हो जाओ शुजन, मेरी बात सुनो, चिंता मत करो और प्रॉप टीम के पास जाकर उनसे नया मॉडल बनाने के लिए कहो। शिजुन और मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे। अब शिजुन, अरे शाओशु रुको तो। क्या हुआ पोनी? अरे कुछ नहीं, मुझे लगा तुम थक गए हो इसलिए पूछा। तुम ठीक तो हो ना? शाओशु, हाँ? ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू। मैं अच्छा, वो टीचर चैन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए गए हैं। क्या? शाओशु, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? ये वो सिटी ऑफ टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला प्लान है जो तुमने बनाया था। इसे मैंने नहीं बनाया। हाँ, ये हमारी कंपनी के शाओ चेन ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ये चेयरमैन को पहले ही भेज दिया गया था और वो इससे बहुत खुश भी हैं। तुम भी इसे देखकर अच्छे से समझ लो, तुम्हें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ये टीचर चैन को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। हाँ, क्यों नहीं, पहले मैं अपना काम कर लूं। हाँ। आजकल कुछ अफवाहें आ रही हैं। हमारी कंपनी आर्टिस्टों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है। क्या यह सब सच में हो रहा है? ये मैंने भी सुना है। ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। शायद हमारे ओपोनेंट हमारी कामयाबी से जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। पर सुनने में आया किसी अपने ने किया है और शीनर ने इसका खुलासा भी किया है। मैंने गाया को इतने सालों से संभाला है। इंडस्ट्री में हमारी अच्छी खासी रेपुटेशन है। तुम्हें सीईओ बने 1 साल भी नहीं हुआ और अभी से ये सब हो रहा है। मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? डैड, मैं आपकी चिंता समझता हूं।
फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ली शिनर काफी पुरानी आर्टिस्ट है, मैंने ही उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो अभी जवान है, तुम्हें उसका ख्याल रखना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर जाएगी। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम एक काम करो, उसे फोन करके बुलाओ, मैं पर्सनली उससे बात करूंगा। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। तुम्हारे अंकल अभी विदेश से आए हैं, मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी है। तुम लोग अब जा सकते हो। हाँ ठीक है डैड। अंकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर लिन, चेयरमैन ने ली शिनर को लाने के लिए कहा है। आपको लगता है उसे ढूंढना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इस ली शिनर ने दिमाग खराब कर दिया है। सही कहा, ये ली शिनर जवान तो है लेकिन उसके साथ साथ नकचड़ी भी। वैसे उसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम्हें... डायरेक्टर ली, आपको शिनर की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। आपका दिल कमजोर है, इसलिए आपको अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। जियांग बहुत ही होशियार बच्चा है। तुम्हें लगता है वो बहुत जिद्दी है? उसकी माँ ने बिगाड़ा है उसे। हाँ, माना कि जियांग और जिनशु की माएं अलग अलग थीं, पर दोनों तो मेरे ही बेटे हैं। उनकी माँ से अलग होने के बाद बच्चों को लेके मेरा मन बदल गया। तुनजाओ, उसको लेके मेरे दिल में बहुत ही दुख भरा है। जिनयांग को लेकर मैं फिक्रमंद रहता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि ये लड़का मुझसे कुछ छुपाता है। 8 साल पहले का हादसा तुम्हें याद है जो सेट पे हुआ था? हाँ, 8 साल पहले कंपनी में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कंपनी के डायरेक्टर वांग अपने साथ कुछ लोगों को लाए थे प्रोजेक्ट की निंदा के लिए। चाहते थे प्रोजेक्ट बंद हो जाए, पर क्या इत्तेफाक है, जब वो हादसा हुआ था तो कंपनी के इंचार्ज डायरेक्टर वांग थे। एक बड़ा धमाका हुआ था। कड़ी छानबीन के बाद भी इसकी असली वजह नहीं मिल पाई। हाँ, ये बमबारी की वजह से हुआ था और कंपनी के डायरेक्टर वांग उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तुम्हें पता है, इस कंपनी के वजह से ही वो आगे बढ़ पाया था। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर जिनयांग से इतनी चिढ़ क्यों? जब वो इंचार्ज था तो क्रू के साथ भी कुछ हुआ था और सारा इल्जाम विपक्ष के लोगों पे लगा था। कैसे? तुम्हें लगता है कि उस हमले का जिनयांग से कोई संबंध है? सिर्फ बम धमाके ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं। सब लोग जिनयांग के खिलाफ थे, बिना कारण सबको निकाल दिया गया। मामला गंभीर है, तुमने तहकीकात की थी क्या? जिनयांग मेरा बेटा है, इन्वेस्टिगेशन होने पे सोचो क्या होता। मुझे कुछ भी नहीं जानना है। देखा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लगता है बढ़ गया। हाँ, पुरानी बीमारी है, ऊपर से मोटा भी होता जा रहा हूं। दुनिया के गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों की खातिर चिंता में रहते हैं। सही कहा ना? प्रमोशन का क्या हाल है? सुना है कि जिनसू को विदेश से वापस बुला लिया तुमने। आखिर कैसे? वो ठीक तो है ना? ये लड़का शाओशु बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत समझदार है, दिल का अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो बड़े भाई जितना अच्छा नहीं है, पर अभी वो छोटा भी तो है। इसीलिए मैं चाहता हूं वो मेहनत करे ताकि आगे गाया उसे सौंप सकूं और चैन से मर सकूं। तंग जाओ, ये देखो, ये आखिरी बार। मैंने उसे कंपनी में भेजा था, कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता था। उसे कहा था बिल्कुल आम बनकर रहना, उसका टेस्ट लिया था। ये लड़का सच में काबिल है, उसी ने प्लान बनाया है। कितना बेहतरीन प्लान है ये। अच्छा सुनो, इस लड़के के लिए मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। आइए।
सर आप हाँ? अरे अंकल जी, डैड से सुना था आप वापस आ रहे हैं। इतनी जल्दी आएंगे ये पता नहीं था। डैड, मेरा मतलब चेयरमैन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम काम के वक्त पे ये क्या कर रहे हो? वो मैं एक फनी वीडियो देख रहा था। ये दरअसल नॉलेज बढ़ाने के लिए है। क्या ये प्लान तुमने बनाया है? ये वाला जी, शाशु ने इसे खुद बनाया है और किसी से मदद भी नहीं ली। अच्छी बात है। इसके बारे में बताओ कि तुम्हें इस प्लान का आइडिया कैसे आया? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से कैसे कांटेक्ट और कोऑर्डिनेट करना है? शाशु, क्या तुमने वो प्लान देखा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है? चेयरमैन ने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, देखो। टोफू। इसके बारे में बताओ, आखिर चल क्या रहा है? काम के वक्त कुछ और कर रहे हो, ऑफिस कलीग से अपना काम करवा रहे हो। यही उम्र सीखने की होती है और तुम गुआंग से अपने सारे काम करवाते हो। तुम्हारा काम अगर कोई और करेगा तो तुम कैसे सीखोगे? कितने शर्म की बात है। अब मैं अंकल से नजर कैसे मिलाऊंगा? डैड, मुझे ये सब काम बिल्कुल नहीं करने हैं। आप बस फोर्स कर रहे हैं। मुझे ये नहीं आता। ऊपर से उल्टा जवाब देते हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे तुम? हाँ? डैड आप गुस्सा मत होइए, तबीयत खराब हो जाएगी। शाशु अभी फॉरेन से वापस लौटा है, उसे चीजों की समझ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये अच्छा काम करेगा। आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ, मैं अब्रॉड एकदम सही से रह रहा था। आपने मुझे वापस बुला लिया। वहां से वापस बुलाने के बाद क्या किया? मुझे गाया में काम करने भेज दिया। आपने सोचा मुझे कैसा महसूस होता होगा? और वैसे भी प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट मेरे बस का नहीं है। मुझे कुछ और करना है। बदतमीज कहीं का। शाशु चुप रहो। शाबाश, तुम कंपनी में नहीं सीख सकते। जब तुम्हारी उम्र में था तो प्रोड्यूसर के तौर पे क्रू ज्वाइन किया था। तुम भी मेरी तरह हो, प्रोड्यूसर बनने का सोचो। बाद में सिटी ऑफ टाइम तुम्हें संभालना है। और एक बात, आज के बाद मुझसे उल्टी बात मत करना। डैड, सिटी ऑफ टाइम गाया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। भैया इसके काबिल है, तो आपने वो प्रोजेक्ट मुझे क्यों दिया? क्योंकि ये गाया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे तुम ही संभालोगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे समझोगे? पता है क्या होती है जिम्मेदारी? पर आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ये प्रोजेक्ट भैया को ही दो ना। मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारे बात की वैल्यू नहीं। मुझे अच्छा काम करके दिखाओ। डैड, ऐसा नहीं है हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आपने हमारा काम देखा है। क्रू शूटिंग स्टार्ट कर देगा। बहुत सारी जगह पर प्रॉप्स का इस्तेमाल होगा। हमें हर दिन ओवर टाइम करना पड़ता है। मैं इसे कर ही नहीं पाऊंगी। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ बताइए तो? इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आर्ट डायरेक्टर खुद आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। देखिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज इसे ठीक कर दीजिए ना। मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ, एक तरीका है। अगर डायरेक्टर लियांग खुद सब कुछ बंद करने को कहे और आर्ट डायरेक्टर को यहाँ बुलाए तो हम सब नया बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप हमारी मजबूरी को समझिए। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और, थोड़ा पास। बहुत अच्छे, बस हो गया। हाय।
ये दोनों साथ में काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, किसी कपल की तरह लग रहे हैं ना। वैसे अगर आज शाम आप बिजी ना हो तो एक कप कॉफी के लिए चलें? कोई बात नहीं। गुड, वेरी गुड। आज के लिए बस इतना ही। सबने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। चलो खत्म तो हुआ। मुझे थोड़ा और काम है, तुम चली जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे कार की चाबी कहाँ है? हाँ, उसी में होंगी। मिल नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अब कहाँ चली गई? मिस शेन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको कोई मदद चाहिए? कार की चाबी नहीं मिल रही। चाबी नहीं मिल रही है? आपने अच्छे से ढूंढा? हाँ, अच्छे से ढूंढा। मिस्किन, अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो शेजून आपको छोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ढूंढना बेकार है, आपको इतनी जल्दी मिलेगी भी नहीं। मुझे लगता है शेजून आपको वहां पर जल्दी पहुंचा देगा। कुछ हुआ क्या? मिस शेन अपनी कार की इसको ढूंढ रही है। हाँ, कोई बात नहीं। जिकिंग, तुम मेरे साथ चलो। मुझे याद है मैंने चाबी बैग में ही रखी थी, पता नहीं अचानक गायब कैसे हो गई। सुनो, सिक्योरिटी ऑफिस में जाओ और उस गार्ड से कहना कि सीसीटीवी कैमरा चेक करे। मुझे जानना है आखिर चाबी गायब कैसे हुई। अरे क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी की जल्द ही मिल जाएगी जिकिंग, छोटी सी तो बात है। ये शियू तुम्हें ढूंढ के दे देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। पता नहीं कहाँ खो। मुझे तो लगता है कि चाबी किसी ने चुरा ली है। मुझे जानना है ये सब किसने किया है। जल्दी जाओ। वो बस आने ही वाली है। जल्दी कुछ सोच और नारंगी हाथ पकड़े जाएंगे। फिक्र मत करो। शुजैन, तुम अभी आ रही हो, यानी कि पूरे 15 मिनट लेट हो। और हाँ, भूलना मत, शिजून की मैगजीन को जरूर उठाना। समझ गई तुम? आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। काम हो गया। मिस जिकिंग, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बता दिया है, वो आते ही होंगे। ठीक है। सब लोग कुछ देर रुक जाना, सिक्योरिटी ऑफिसर आ रहे हैं। मिस जिकिंग, आप परेशान हो रही हैं, पानी पी लीजिए प्लीज। वैसे मुझे अभी अभी एक ख्याल आया कि आप एक बार अपने मेकअप वाले बैग को चेक कीजिए, या फिर किसी और बैग को, और अपने कपड़ों में भी एक बार चेक कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए। मिस जिकिंग, चाबी मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना। चलो अच्छा हो आपकी चाबी मिल गई। मिस जिकिंग, अब आप बेफिक्र हो सकती है। सॉरी, आप सबका टाइम वेस्ट हुआ, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो, आज का दिन खत्म हुआ। सॉरी, आपको बहुत परेशानी हुई। आराम से जाइएगा मिस जिकिंग।
आज के लिए बस इतना ही, आप जा सकते हैं। हे शुजेन, मिस्टर शिजुना आज छोटे जुनजुन को लाए थे क्या? मैं अभी अभी फाउंटेन के पास था, डॉग देखा, शाओ जुनजुन की तरह दिख रहा है, साथ में कोई नहीं, अकेला ही घूम रहा है, शायद वो वही है, जल्दी जाओ देखो। हाँ, मैं अभी देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? उस लड़के ने अभी बताया कि जुनजुन फाउंटेन के पास अकेला है, कहीं वो खो ना जाए। शाओ जुनजुन, शाओ जुनजुन, शाओ जुनजुन। वो देखो, शाओ जुनजुन। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। शाओ जुनजुन, यहाँ, यहाँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। छोटे जुनजुन, यहाँ मेरे पास आओ। अच्छे बच्चे, ये लो। सर, शाओ जुनजुन बिल्कुल ठीक है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। अरे हिलो मत। कहाँ? सुनो, अरे नहा लो। ओहो, हिलना बंद करो। यहाँ आओ छोटे जुनजुन। ओहो, अच्छे बच्चे यहाँ आओ। चलो चलो नहा लो। ओहो, इतने गंदे हो गए। चलो नहाओ। गुड बॉय। ओहो, कितना हिलते हो। रुको। गुड बॉय। यहाँ 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 घूमो। अरे अरे रुको। मैं भी आता हूँ। मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम साफ करो। हाँ।